सब में जो है बिठाया है। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय वर्ष 23-24 का जो बकाया है, मैं आपको इसकी भी डिटेल मेरे पास में मैं आपको दे देता हूं। मेरे पास में पूरी जो है इसमें बता दो, सिर्फ जितना बता रहे हैं उसका जवाब दिलवा दो, फिर अलग से आइए। मैंने इसमें ये उत्तर दिया है कि अभी तक 438.1 करोड़ रुपए बकाया है। वो हमारे पास इसी जुलाई के अंदर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, आचार संहिता के कारण, नया मंत्रिपरिषद बनने के कारण नहीं आई है। इसके लिए हमने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने और हमारे विभाग ने पत्राचार करके और व्यक्तिगत हमारी टीम को हमने भेजा है सेंट्रल में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने अभी बताया इसी जुलाई माह के अंदर संभवतः अभी हमारी लेटेस्ट बात हुई है, हम लगातार प्रयास करेंगे वो जल्दी हमारे एसटी के जो छात्र हैं, भाई हैं, उनके खाते में आ जाए ताकि उनको लक्ष्मण दे सकें। लक्ष्मण, प्रश्न संख्या 50। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, बस्ती से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रदेश में विगत एक वर्ष में उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध कुल 1560 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बस्ती में विगत एक वर्ष में कुल 2 राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों में राशन डीलरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है। एक नंदकिशोर मीणा, जिनका प्राधिकार पत्र निलंबित है। दूसरा श्री भगवान साय, नोटिस जारी किया गया है। और खंड 3 वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो एग्जिस्टिंग शॉप्स है राशन की, उनके अलावा भी कोई और नई दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं है? माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अभी हम पूर्व में ये जवाब दिया कि हम आवंटन सलाहकार समिति का गठन करने के बाद आपके भी यदि विधानसभा क्षेत्र में कहीं आपको आवश्यकता है तो आप जरूर सुझाव दीजिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। श्री उदयलाल बडाना। प्रश्न संख्या 1314। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मांडल में बिला नाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियों संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई हैं एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है तथा निजी खातेदारी भूमियों पर अवैध कोयला भट्टियों के संबंध में सर्वे कराया जा रहा है। खंड 2, जी हाँ, कोयला भट्टियों से होने वाले प्रदूषण से फसलों तथा पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अवैध कोयला भट्टियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग एवं संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। विधानसभा क्षेत्र मांडल में बिला नाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियों संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, सामान्यतः अंग्रेजी बबूल जो जूली फ्लोरा के नाम से प्रचलित है, वह अन्य पेड़ों से कोयला बनाया जाता है। पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग, संबंधित जिला कलेक्टर एवं उप वन संरक्षक द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वन मंडल भीलवाड़ा के अधीन वन कर्मियों द्वारा नियमित रूप से सतत गश्त करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि वन क्षेत्र के आसपास कोई कोयला भट्टी संचालित नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया 215 भट्टी संचालित है, लेकिन वहां पर मांडल विधानसभा के अंदर ही करीब 5000 कोयले की अवैध भट्टियां संचालित है और पूरा भीलवाड़ा जिले में करीब 20,000 के पास भट्टियां हैं। और आप सब लोगों को, सदन वालों को भी ज्ञात होगा कि पिछले 7-8 महीने पहले एक अवैध कोयला भट्टियों के द्वारा वहाँ बहन तोला गुजर की बलात्कार करके निर्मम हत्या करके उस भट्टी में जला दिया गया था। ये भट्टियों के द्वारा जो भट्टी वाले होते हैं वो गलत तरीके से इलीगल काम भी करते हैं। तो मैंने जब आवाज़ उठाई मेरी विधानसभा में, जब मैं विधायक नहीं था, तब मेरे ऊपर भी करीब 700 लोगों ने लुवारिया गांव में भट्टी वालों ने मेरे पे जानलेवा हमला किया, लेकिन ये गनीमत रही, भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं जानलेवा हमले में बच गया। लेकिन अगर ये गलत काम करते हैं, इसकी आवाज़ उठाना गलत है,
तो सरकार क्या कदम उठा रही है। और 215 नहीं, पूरे 5000 बेटियां तो है। और इससे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाकर माननीय सदस्य भाषण नहीं प्रश्न पूछे। हाँ, तो ये 215 भट्टियां नहीं है, 5000 भट्टियां हैं और इनको कब तक ध्वस्त कर दिया जाएगा? ये प्रश्न माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित है, क्योंकि मेरे नाम नामित हुआ है। मैंने माननीय सदस्य की प्रश्न को और उनके जो इनकी भावना को देखते हुए मैंने वहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उनसे बात करी है और कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी अवैध भट्टियां हैं उनको तोड़ करके भट्टियों से उन्मूलन करके उस क्षेत्र को मुक्त कर दिया जाएगा। श्री मनीष यादव। प्रश्न संख्या 2041 उत्तर प्राप्त हो गया। मैं पूरक प्रश्न पूछने की चलिए पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में 19.58 लाख आवेदन खाद्य सुरक्षा के प्राप्त हुए, जिनमें से 13.90 लाख अभी भी लंबित है तथा उसके बाद भी लगभग 15 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, जो अभी भी खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और 2 वर्ष से और पिछले 2 वर्ष से केंद्र में जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य में 7 महीने से आपकी सरकार है, तो इनके खाद्यान्न की आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की, जबकि आपने उत्तर में इस सारे मसले को प्रक्रियाधीन बताया है, जबकि अब तक 7 माह में एक भी नए परिवार को आपने राशन नहीं दिया है। कृपया उत्तर दें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 करोड़ 46 लाख की राजस्थान की जो सीलिंग है उसमें 4 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। बाकी जो आपने 10.5 लाख बताए जो वंचित स्थान है, उसमें सरकार ने आते ही 1,66,000 जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विशेष योग्यजन है उनका नाम जोड़ दिया गया। DOIT में अगले 2-4 दिन में ही वो सूचीबद्ध हो जाएंगे। और 23,172 जो भारत सरकार के निर्देश से जो शहरिया जनजाति है, जो PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। तो ये लगभग 2 लाख नाम ये लोग जुड़ रहे हैं और 1.5 लाख लोग जो कि 44,374 विशेष योग्यजन है जिन्होंने आधार कार्ड से जन आधार से अभी तक सैंपलिंग नहीं कराई, अपना EKYC नहीं कराया, वो कराएंगे। तो लगभग 1.5 लाख वो भी लोग नए जुड़ेंगे। फिर लगभग जो आप 10.5 लाख में बता रहे हो 7 लाख स्थान हमारे पास रिक्त रहेंगे और 7 लाख जो रिक्त स्थान है लाभार्थियों को जोड़ने के लिए, उसमें जो 13,90,000 आवेदन प्राप्त हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही उसको जोड़ दिया जाएगा 7 लाख को। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक भी परिवार नया नहीं जोड़ा गया है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आपने संकल्प पत्र अनुसार 5 वर्षों के लिए सभी गरीब परिवारों को, जो राजस्थान में जितने गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने गरीब कल्याण को आधार बनाया है और हम सत्ता का माइंडसेट नहीं सेवा का माइंडसेट लेकर के आए हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाह रहा हूं कि 2 वर्षों से ऐसे गरीबों को हक उनका क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आप घोषणा पत्र में तो कह रहे हैं कि सभी गरीब परिवारों को राशन देंगे, तो ऐसे में आपका संकल्प पत्र घोषणा पत्र झूठा है। प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न का पूछ रहा हूँ। आपने संकल्प पत्र अनुसार 5 वर्षों के लिए सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, जबकि आपने प्रश्न संख्या 2 के जवाब में कहा है कि वर्तमान में 2024-25 में संकल्प पत्र में पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तो ऐसे में आपका संकल्प पत्र असत्य है या आपका जवाब असत्य है? आप भी जवाब दे रहे हो। प्रश्न पूछो। मैंने प्रश्न पूछा है। मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं। और खाद्य सुरक्षा का पोर्टल कब खुलेगा, जब गाँव में लोग इंतजार कर रहे हैं? पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न पूछो। हो गया। ये प्रश्न ही है सर। माननीय मंत्री महोदय, ये प्रश्न ही है। अरे हो गया प्रश्न, पूछे। ये प्रश्न उत्तर आने दीजिए। माननीय सदस्य, पोर्टल कब खुलेगा सर? माननीय सदस्य, आपने पूछा तो माननीय शाहपुरा से सदस्य को बताना चाहूंगा, वास्तव में प्रधानमंत्री जी की आपने ये प्रशंसा ही करी। प्रधानमंत्री गरीब बाल कल्याण योजना के माध्यम से 82 करोड़ देशवासियों को और आगामी 5 सालों के लिए जो 12 लाख करोड़ की घोषणा की गई। आप सुनिए, जवाब सुनिए, आप सुनिए। अरे वही तो पूछ रहे हैं, वही पूछा। आप जवाब सुनिए। श्री जुबेर, माननीय जुबेर जी,
जुबेर जी, भाभी जी अच्छा जवाब दे दीजिए। आप बैठिए, आप खड़े होते रहे तो भाभी जी ठीक है, बैठिए यहाँ पे। अरे आपके बात बिना अनुमति के सुनने दीजिए। बिना अनुमति के नहीं हो गया। श्री गोपाल शर्मा। अध्यक्ष जी, श्री गोपाल सिंपल सी शर्मा, बात है, सिंपल सी। 5% पोर्टल की तारीख बता दे कब खुलेगा। पूरा राजस्थान तरस से, गरीब तरस से, गरीब कल्याण की बात हो रही है। पोर्टल तो बता दो कब खोलोगे, तारीख बता दो, तारीख पूछे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। तथ्यपरक जवाब है। एक पूरक प्रश्न है साथ में कि 2014 से मेट्रो फेज 2 का विषय चल रहा है। 2014 में 2000 में इसके लिए डीपीआर तैयार हुई, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, क्योंकि पिछली सरकार को 3 वर्षों तक अनुमोदन करने के लायक विषय नहीं बन मिला था, जो जवाब में है। आप प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है आप प्रश्न पूछो कि जब इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अंबाबाड़ी से स्कीम को विद्याधर नगर तक बढ़ा दिया है, तो क्या पिछली जो डीपीआर है इसके अनुसार कुछ काम आगे बढ़ेगा या नए सिरे से सारा विचार किया जाएगा? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को अरे बीमार कोई नहीं, अवगत कराना चाहूंगा। मुझे आपको ठीक रखना है। मेरी जिम्मेदारी आपको दरवाजा कि दोनों को ठीक जयपुर रखना है। मेट्रो ने, अरे हाँ बोलिए, उत्तर दीजिए। आप बोलिए ना, आपने माननीय बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अरे आपके बैठिए, अंकित नहीं हो, ये बीच में बोलोगे तो। माननीय सदस्य, आप तो बोलिए, उत्तर दीजिए। अरे हमको हर चीज का मालूम है, आप जो भी पूछेंगे उसका संपूर्ण जवाब मिलेगा। आपका प्रश्न लगे, आप पूछ लेना। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। अरे आप तो उत्तर दीजिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक और सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि जयपुर मेट्रो ने संभावित मार्गों पर विस्तार हेतु सर्वे डीपीआर के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति हेतु दिनांक 6/7/2024 को निविदा जारी की गई है। सलाहकार द्वारा सर्वे उपरांत फिजिबल मार्गों पर डीपीआर तैयार करवाई जाएगी और इसके बीच में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव सकारात्मक हमें मिलेंगे उनको भी हम डीपीआर में शामिल करवाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। अगला प्रश्न है श्री मेरा पूर्व प्रश्न है श्री चेतन पटेल। माननीय परिवहन मंत्री जी। प्रश्नकाल समाप्त। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री किरोड़ी लाल सदस्य विधानसभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में अपरिहार्य कारणों से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करें? आज अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 12 जुलाई को 24 को यह अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में बीमा कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से आपत्तियां दर्ज कर बीमा क्लेम के भुगतान बाधित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्वीकृत महाविद्यालय के भवन का निर्माण एवं कार्मिकों की नियुक्ति नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में राजस्थान पंचायत सरपंच संघ की लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से नाना भाई खाट राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास का भवन जर्जर अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ललित यादव
सदस्य की ओर से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक न हटाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से नरेगा अंतर्गत कार्मिकों के नियमितीकरण एवं दुर्घटनाग्रस्त होने पर राहत नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के नवीन क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदों का सृजन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से श्री जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के इंजीनियरिंग संकाय को अलग कर एमबीएम विश्वविद्यालय बनाने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विगत 3 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में